लाल किले से लेकर संसद और संसद से लेकर सरहद तक हर सरकारी बेसरकारी संस्थानों पर 15 अगस्त को झंडा तोलन किया गया। लेकिन वहीं जलालपुर में ऐसे 2 सरकारी संस्थान हैं जहां झंडा तोलन नहीं किया गया। हालांकि यहां के नेता और यहां के अधिकारियों का क्या कहना है और ऐसे पे क्या एक्शन होता है, जरूर देखें। क्या इस प्रखंड के प्रमुख हैं और इस प्रखंड में तमाम जितने भी ऑफिस है सरकारी बेसरकारी सभी पर झंडा तोलन हुआ, लेकिन यहीं पे किसान जो ई भवन है वहाँ झंडा तोलन के कार्यक्रम नहीं। क्या कहिएगा सर? मुझे यहाँ तक जानकारी है कि मैं दोबारा प्रमुख हूँ जी, लेकिन कभी वहाँ झंडा तोलन नहीं हुआ। ये प्रखंड जो बिहार में प्रथम स्थान रखता है पूरा। जी जी जी। लेकिन वहाँ क्या कारण है? कृषि पदाधिकारी अपने उनका निजी अथी है, भवन मिला है, सरकारी कार्यालय मिला हुआ है जी, लेकिन झंडा तोलन नहीं करते। इस पर सरकारी अधिकारी डीएम साहब बीडीओ साहब को तो कार्रवाई करनी चाहिए कानूनन। तो सरकार का क्या नियम है? सबसे बड़ी बात है कि सर देश की आज़ादी और 15 अगस्त कितने शहीदों ने शहीद हुआ तब हमारी आज़ादी मिली, और इस आज़ादी के समय घर हो या ऑफिस हो संस्थान हो सभी जगह इस पर्व को मनाया जाता है बहुत ही खुशी से और धूमधाम से। लेकिन ऐसे सरकारी संस्थान जहां नहीं मनाया जाता ऐसे लोगों पर यहाँ के अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो मॉडल ब्लॉक है, वहाँ भी झंडा फहराना चाहिए। जी, अधिकारियों की लापरवाही। चलिए धन्यवाद सर। अधिकारियों की लापरवाही है। हाँ, ये तो अधिकारी का लापरवाही कहा जाएगा। धन्यवाद सर। हमारे जलालपुर प्रखंड के प्रमुख जी थे और उन्होंने ही भवन पर जो झंडा नहीं फहराया गया उसी पर खास बातें भी कही। धन्यवाद सर। अधिकारी प्रखंड कृषि एग्रीकल्चर अफसर अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो घृणित काम, उसको जितना निंदा कीजिए कम है। हम तमाम अधिकारियों से कहेंगे कि ऐसा अधिकारी पर कठोर कार्रवाई करे, आइंदा कोई फिर हमारे उस देश के झंडा के साथ इंसाफी करने का कभी खुराती। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जलालपुर में हर जगह झंडा तोलन का कार्यक्रम हुआ, लेकिन ये किसान भवन पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ झंडा तोलन का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ हम लोग का 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश में झंडा तोलन होता है, और नियम है कि सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों पर झंडा तोलन किया जाएगा। और हमारे लापरवाही जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो प्रत्येक वर्ष अभी आपके थाना प्रभारी द्वारा झंडा तोलन किया गया, प्रमुख द्वारा ब्लॉक पर किया गया, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा हॉस्पिटल पर किया गया, और एक आरसीटी बाद में आया कार्यालय उस पर भी किया गया। और हमारे यहाँ एक किसान भवन, इतना बड़ा भवन, इसका अधिकारी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर सहित 50 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। जी, जी। लेकिन किसी वर्ष भी झंडा तोलन नहीं करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जितने बिल्कुल बिल्कुल और कर्मचारी इसमें जो कार्यरत है। आज के स्वतंत्रता दिवस आज 15 अगस्त को इस तरह का झंडा तोलन नहीं किए हैं, बहुत ही दुख की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को इस पर जांच भी बिठानी चाहिए और ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साल सभी संस्थानों पर तो झंडा तोलन होता है, लेकिन इस संस्थान पर कभी लोग झंडा तोलन नहीं करते हैं। हालांकि कर्मचारियों की यहाँ कमी नहीं है, कर्मचारी बहुत हैं, लेकिन आज के दिन ये पूरी तरह से बंद रहता है। देश की इस आज़ादी के अवसर पर इस तरह के आप दिखाएं कि जो ताला बंद है और सभी संस्थान खुले हुए हैं, लेकिन ये देखिए किस तरह से यहाँ ताला लॉक है। और सबसे बड़ी बात है कि ई किसान भवन है ये, और देखिए यहाँ कितने कर्मचारी हैं, लेकिन आज के दिन कोई भी यहाँ दिख नहीं रहा है। न्यूज़ बिहार सारण से मैं राजेश कुमार। राज्य खाद्य निगम पीडीएस जलालपुर सारण गोदाम नंबर 1 क्षमता 500 टन की है, लेकिन देश की आज़ादी 15 अगस्त को यहाँ झंडा तोलन के कार्यक्रम या 1 जनवरी को भी नहीं होता है। कई बार यहाँ शिकायत की गई, लेकिन यहाँ के अधिकारी कम से कम यहाँ कितने लेबर और मजदूर है, देखिए किस तरह से पूरी तरह से यहाँ ताला लॉक है। सभी जगह झंडा तोलन तो हुआ, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। यहाँ के अधिकारियों को आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ के अधिकारी एमओ है, मार्केटिंग अफसर हैं, और इसमें भी कम से कम 50 से 100 कर्मचारी कार्य करते हैं। बिल्कुल, यहाँ भी झंडा तोलन नहीं हुआ। दुर्भाग्य है। ऐसे कर्मचारियों को सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जो आज़ादी का पर्व नहीं मना रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को सीधा तौर पर नौकरी से ही बर्खास्त करना चाहिए जो राष्ट्रीय
पर्व को नहीं मना रहे हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय बिल्कुल त्योहार को बिल्कुल नहीं बिल्कुल मना रहे हैं। बिल्कुल। आज के दिन शहीदों को याद करके इस दिन को मनाया जाता है। और आज के दिन भी बिहार राज्य खाद्य निगम जो यहाँ कितने कर्मचारी हैं, लेकिन पूरी तरह से ये देखिए ठप पड़ा हुआ है। ना ही यहाँ झंडा तोलन होता है, ना ही कुछ होता है, लेकिन सभी संस्थानों में आज के दिन होता है, लेकिन यहाँ सरकारी पूरी और तरह से सरकारी ठप। सभी संस्थानों में किया जाता है। धन्यवाद। दिन आज़ाद हुआ में 15 अगस्त और 26 जनवरी को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर झंडोत्तोलन करना अनिवार्य है। करोड़ों की लागत से हमारे ब्लॉक परिसर में ई किसान भवन बना है, जिसके प्रखंड एग्रीकल्चर ऑफिसर कृषि विकास पदाधिकारी होते हैं। क्या वो झंडोत्तोलन क्यों नहीं करते हैं? आपका उस पर क्या कहना है? चलिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से समस्त देशवासियों के स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हम हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। बहुते माताओं के अपना पुत्र और पत्नियों के अपना पति खोने के बाद देश आज़ाद हुआ। हम लोग उस खून का एक एक कतरा हमारे देश के नौजवानों ने दिए तो हमारे भारत देश आज़ाद हुआ। उस आज़ाद कड़ी में प्रधानमंत्री का कहना है कि हर घर तिरंगा, और इस करोड़ों के लागत के फोन पर अधिकारियों की उदासीनता, ये तो देशद्रोह का मुकदमा बनता है। छोटा छोटा बच्चे, देश के तमाम नागरिक का अधिकार बनता है कि हम आज़ाद हुए हैं। उस दिन उस तमाम शहीदों के आत्माओं के साथ खड़ा उतरे, लेकिन अधिकारी, प्रखंड कृषि एग्रीकल्चर अफसर अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो घृणित काम, उसको जितना निंदा कीजिए कम है। हम तमाम अधिकारियों से कहेंगे कि ऐसा अधिकारी पर कठोर कार्रवाई करे, आइंदा कोई फिर हमारे उस देश के झंडा के साथ नाइंसाफी करने का कभी खुरायती। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। झंडा तोलन का कार्यक्रम नहीं हुआ। एक तो पीडीएस गोदाम और ई किसान भवन झंडा वहाँ नहीं फहरा। जी जी, झंडा नहीं फहरा है। झंडा नहीं फहरा। देखिए, यहाँ जो देश का माहौल चल रहा है, धीरे धीरे भ्रष्टाचार के लिप्त में हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी जी। देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद क्यों हुआ? अंग्रेजी शासन था तो देश आज़ादी हम लोग कराए कि भाई जनता का राज होगा, भारत के प्रत्येक व्यक्ति बच्चा का राज होगा। इसलिए देश आज़ाद हुआ और लोकतंत्र का जो है व्यवस्था हुआ और लोकतांत्रिक शासन का यहाँ पर कानून राज चलता है। इसमें ये जितना कृषि कार्यालय आप जो बोल रहे हैं, कृषि भवन बोल रहे हैं, इनको पहले ब्लॉक में चलता था। तो चलिए, ब्लॉक में चलता था तो सम्मिलित रूप से अपन एक झंडा फहर गया, सब लोग का हो जाता था। इनका अलग जब दे दिया गया बिल्डिंग, इनका अलग बाउंड्री दे दिया गया, करोड़ों अरबों का वहाँ पर फंड आ रहा है किसानों के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो लूटपाट करते हैं। किसानों से कोई ताल्लुकात नहीं है। उसी में से 10-15 ठो उन लोग का दलाल है, उन्हीं लोग का बोरिंग हलेगा, उन्हीं लोग का कृषि का जो भी आता है सब्सिडी उन्हीं लोग का मिलेगा। गरीब किसान के कुछ नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए इन लोग झंडा नहीं फहराता तो इन लोग पर सरकार कार्रवाई करे, या भ्रष्टाचार की निशानी न है। बिल्कुल ये तनाशाही का निशानी है जो हम कुछ भी करेंगे, हमको कोई लेना देना नहीं है। देश के आज़ाद में कितना करोड़ों नौजवान, बड़े बुजुर्ग लोग अपना बलिदान दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आई लोग का नींद नहीं टूट रहा है, झंडा फहराने के लिए नींद नहीं टूट रहा है। और पीडीएस गोदाम भी जो इतना पीडीएस गोदाम, वो भी झंडा नहीं फहराया है सर। ये लोग अपना पीडीएस डीलर चाहे एमओ जो है, ये लोग धन के नशा में चूर हो गए हैं। इतना ना लूटपाट करते हैं, इतना ना पैसा आता है जो दारू पी करके सो जाते हैं रात में। रात को जो दारू पिएगा वो 10-11 बजे के में तो उठेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो झंडा तोलन कैसे करेगा? उसमें भी अगर आएगा फहराने, कहीं उल्टा सीधा फहरा देगा। तो इन लोग का तो मनमाना रवैया हर जगह हो रहा है। इस पर प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। डीएम साहब जो है वो भी सोए हुए हैं। यहाँ का सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं हमको निराशा हाथ लग रही है। कहीं देखते हैं अंधकार है, कहीं जिला में जाइए, कहीं जाइए प्रखंड में लूटपाट भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पर है। और हम देश की आज़ादी पर अंतिम बात करेंगे, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक शब्द हम बता देना चाहते हैं, कम से कम झंडा के दिन भारत को स्वतंत्र रहने दिया जाए। हजूर, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। आप लोग भ्रष्टाचार के जरिए जनता को फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, उसको बंदी बना रहे हैं, खाने दाने दाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये पीडीएस का काम है, राशन और ये गरीबी मिटाने का काम है।
आइए इतना भ्रष्ट हो गया है कि झंडा तक नहीं फहराया। इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। और बोलिए, कुछ कहना आपको है? बता दें कि जलालपुर के उप प्रमुख थे और उन्होंने खास बातें जो कही आप लोगों के सामने ही है। धन्यवाद सर, खास बातें करने के लिए। नमस्कार। अब देखने वाली बात है कि ऐसे बातों पर अधिकारी कितने एक्शन लेते हैं। हालांकि वीडियो साहब का कहना है कि तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि तमाम प्रमुख उप प्रमुख, तमाम नेतागण और आम जनता भी इस पर खास बातें और चर्चा करती रही।